हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो हमें अपने जो इंडिपेंडेंस है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा समझ आती है जब अपने आसपास की कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड फील प्रिविलेज्ड। और क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। ठीक, तो इंडिपेंडेंस डे की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा फील होती है। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पर टैप करेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि डेली वोकैबुलरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस वीकेंड में अपलोड नहीं कर पाया था, उसका रीज़न यही था कि मैं अपने बाकी काम में बहुत ज़्यादा और ट्रैवलिंग में बिजी हो गया था। और बाकी इस पे आपको ग्रामर की भी वीडियोस मिलेंगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इनको मैं आगे अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे हमारे पास ना आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो पहला जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है वेनिंग। ठीक, रिपोर्ट पढ़ते हैं। सूरत डायमंड फैक्ट्रीज लूज स्पार्कल एज वेनिंग ग्लोबल डिमांड क्रिपल्स बिजनेस। ठीक है, किस चीज की डिमांड जो है वो वेन हो रही है? ठीक है, वो हो रही है डायमंड की। ठीक, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो बिजनेस है वो क्रिपल हो चुका है। तो उस वजह से क्या है कि उन्होंने जो सूरत की डायमंड फैक्ट्रीज है उन्होंने क्या किया है, अपना स्पार्कल लूज कर दिया है। मतलब जो उनकी चमक थी वो कम हो चुकी है या खत्म हो चुकी है ना। तो हम देख लेते हैं कि वेनिंग क्या होता है। ठीक, वेनिंग से हमें पूरा स्टेटमेंट और बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक, कोई चीज ना धीरे धीरे अगर इम्पोर्टेंस कम हो जाती है या फिर उसकी मतलब कमजोर हो जाती है तो उस चीज के लिए, ठीक है, जो ग्लोबल डिमांड है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है जो डायमंड की है। ठीक है, या फिर जो कमजोर हो गई है। ठीक है, बेटर वर्ड आपके लिए क्या रहेगा? कमजोर होना। ठीक है, ग्लोबल डिमांड जो है वो कमजोर हो गई है, इसकी वजह से डायमंड फैक्ट्रीज का स्पार्कल लूज हुआ है। ठीक, लिख के बता देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। टू बिकम ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली वीकर, है ना, या फिर लेस इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे वीक हो जाना या फिर कम इंपॉर्टेंट होना। ठीक, उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेनिंग। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो आ जाइए, फेडिंग हो जाएगा। ठीक, फेडिंग के बाद दूसरा आपका डिक्रीजिंग। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको दिखे तो वो इसके सिनोनिम्स में काउंट हो जाएगा। अब एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ के बाद में आपका होगा फ्लरिशिंग। ठीक, ये हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए ये वर्ब होगा क्योंकि कुछ एक्शन हो रहा है ना, इसमें वेन हो रहा है। ठीक, और जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं। ठीक, जिसको क्रिया भी बोलते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आप अगर रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो आपने जज कर लिया होगा कि मतलब हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे जज कर रहे होते हैं। ठीक, बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट करिए और ये हमारे चैनल का नाम। ठीक, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है, द शॉक इफेक्ट्स ऑफ साउथ एशियन ट्यूमुल्ट। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो ट्यूमुल्ट होता है ये क्या होता है। साउथ एशियन जो ट्यूमुल्ट है उसके शॉक इफेक्ट्स क्या क्या है। तो उससे पहले हमें ये भी तो पता लगना चाहिए कि ट्यूमुल्ट है क्या। ठीक है, बाकी आपको पता होगा साउथ एशिया का रीजन कौन सा आ गया, जो अपने वाला है ना, वो वाला। ठीक, सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया की बात कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर डिसऑर्डर। ठीक, देखिए मतलब कि ट्यूमल्ट एक ऐसी चीज को आप बोलोगे जहां पे कंफ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो। आप अगर बात करोगे कंट्रीज की, ठीक, बांग्लादेश में आपको पता है क्या हो रहा है। म्यांमार में आपको पता है 2 साल पहले ही मिलिट्री कू हो गया था। ठीक,
पाकिस्तान में भी हालत कुछ ऐसी है, आपको पता है कि आर्मी की ही चलती है, ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट का ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और उसके बाद में बाकी श्रीलंका में आपको पता है कि लास्ट ईयर इकोनॉमिक फेलियर हुआ था उनका। मालदीव्स में आपको पता है क्या चल रहा है, अभी उनके पास में इतना डेट हो गया है जितने की उनकी इकोनॉमी नहीं है। ठीक, ये सारा रीजन कौन सा आता है, अपना साउथ एशियन रीजन है। ठीक, तो वहां पे जो इशू है उसके शॉक इफेक्ट्स, ठीक, वहां पे जो ट्यूमल्ट है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये। बाकी अगर आपको नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर अब तक इस वीडियो में हैं, आप इसे लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ करिए, मतलब आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। और व्यूज़ तो आजकल बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ना, उसी से हमें सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी आगे कंटिन्यू करने की। चलिए, तो वापस आ जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या है इसके सिनोनिम्स। एक तो हो जाएगा टर्बुलेंस, ठीक, टर्बुलेंस हो गया आपका। दूसरा आपका हो जाएगा डिस्टरबेंस, आसान वर्ड है दोनों के दोनों, ठीक। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तो कामनेस, जो कि साउथ एशिया में शायद इंडिया इंडिया के अलावा कहीं नहीं है, नेपाल में भी थोड़ी बहुत है, बट इंडिया जितना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हार्मनी, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए ये रहेगा नाउन, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब जो नेक्स्ट वर्ड अपना रहने वाला है वो है टार्डी, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ लैंडस्लाइड्स इन केरला, रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस आर प्लेंटी, मतलब बहुत सारी है, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टार्डी है। तो आइडिया लग गया होगा आपको ये क्या है, लिख के बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत है। ये हो जाएगा आपका स्लो टू एक्ट, ठीक है। मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे हो ही नहीं रही है, बहुत स्लो है, ठीक है। जहां पे एक्ट करना बहुत स्लो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टार्डी बोलते हैं, ठीक। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, लेट, ठीक, लेट हो जाएगा, ओवर ड्यू, बिहाइंड हो जाएगा, है ना, लिख नहीं रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा उसका, ठीक। उसके बाद में इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अर्ली, लेट है तो अर्ली हो जाएगा, पंक्चुअल, ये हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, टार्डी, ये ना एडजेक्टिव है, क्या किसके बारे में बता रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। चलिए, तो जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है फ्रूगल, ठीक। फ्रूगल इंजीनियरिंग कैन मेक एआई वर्दी, एआई इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कैसी इंजीनियरिंग है वो हम देखेंगे, वो क्या करेगा, एआई को वर्दी बना देगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं फ्रूगल का मीनिंग क्या रहता है, फिर हमें पूरी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। अब हमें फ्रूगल का अगर मीनिंग नहीं पता है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक। लिख के बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका स्मॉल, ठीक, सिंपल, स्मॉल हो गया, सिंपल हो गया, और दूसरा नॉट कॉस्टिंग टू मच, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे दे, ये कई बार ना हमारे इसरो के लिए यूज हो रहा होता है, जो अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके लिए यूज हो रहा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रूगल इंजीनियरिंग करते हैं। और एक बार तो अभी कुछ मंथ्स पहले हमारा जो चंद्रयान है उसकी सक्सेस के बाद यही बोला था कि हम फ्रूगल इंजीनियरिंग से बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक, कि हमें प्रॉपर बजट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रूगल इंजीनियरिंग का क्या होता है, छोटी सिंपल, जो कॉस्ट ना करे ज्यादा, ठीक। अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हमें फ्रूगल इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जो मिशंस है अपने, जितने भी हमारे मिशंस होते हैं, वो कई बार तो हॉलीवुड की मूवीज से कम बजट में बनाते हैं। तो वो किसका रिजल्ट होता है, वो फ्रूगल इंजीनियरिंग का रिजल्ट होता है, ठीक। फ्रूगल इंजीनियरिंग इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक। बट आपको ये समझना पड़ेगा और हमारे को सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें और आगे जाना है, ठीक है, अगर हमें सबसे आगे रहना है तो उसमें और बजट की जरूरत पड़ेगी, फ्रूगल इंजीनियरिंग से हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्रूगल इंजीनियरिंग क्या है, वो एआई को वर्दी बना सकती है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके हम देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या रहेंगे। पहला तो आपका हो जाएगा सेविंग, ठीक। दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब जो कम खर्चे में हो रहा हो, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लेविश,
फुल खर्चा करने वाले, ठीक, और उसका हो जाएगा वेस्टफुल भी हो जाएगा, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड तो हमेशा इकोनॉमिक रहते हैं ना, वेस्टफुल हम रहते नहीं है, ठीक। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, ये एडजेक्टिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में ही बता रहा है इंजीनियरिंग की क्वालिटीज, ठीक, कि हम कैसे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑफ द डे, ये आपने बहुत सुना होगा, आयोटा। देखिए हमारे लॉ में ना ये चीज यूज होती है, मैं सबसे पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था कि एक चीज थी आयोटा ऑफ डाउट। मतलब कि अगर आपको किसी को कन्विक्ट करना है, ठीक, मतलब किसी को आरोपी बनाना है, तो आपके माइंड में, जज के माइंड में आपको एक आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर एक आयोटा ऑफ डाउट है तो वो आपके फेवर में, मतलब कि जिसको अगेंस्ट आप लड़ रहे हो उसको जजमेंट, मतलब उसको उसके अगेंस्ट जजमेंट नहीं आएगी, ठीक। तो किसी को आपने कोई आरोप लगाया है तो आपको एकदम एक आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं छोड़ना है, ठीक। स्टेटमेंट मैंने बता दी है। अब ये क्या है, अ टाइनी और स्कैर्सली डिटेक्टेबल अमाउंट, मतलब कि एकदम छोटा, सबसे छोटी चीज, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएगा, सिंटीलिया हो जाएगा, स्मिज हो जाएगा, विट हो जाएगा, ठीक। यूजेज, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही सेज, मतलब कि एक छोटा सा भी ट्रुथ नहीं है जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकी आयोटा है ही। और इसके मैं एंटोनिम्स आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका लॉट, मतलब कि बहुत ज्यादा, और मास, ठीक, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहता है आयोटा, ये आपका रहेगा नाउन, ठीक। बस यही था आज की वीडियो में, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ज़्यादा सेकंड नहीं लगेंगे, बस एक लाइक डिसलाइक कुछ भी करिए, फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।